आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके को लेकर शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, परंतु ये सतरिया जब से जुड़ा तो इसकी संख्या 8 हो गई, जिसे 15 नवंबर 2000 को जोड़ा गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो भरतनाट्यम है, कथकली। तो आप समझिए कि कथकली कहां का है। तो अगर आपसे बात किया जाए कि कथकली नृत्य कहां का है, तो केरल का है, केरल। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए कि जो केला होता है, केला का जो कली होता है वो कत्था होता है। हमने क्या बोला कि केरल से मैंने जोड़ा केला को, तो केला का कली कैसा होता है, कत्था होता है। आई केला को कौन खा रही है, मोहिनी खा रही है। यानी कि कथकली जो है वो केरल का भी है, और कहां कथकली केरल में भी है, और मोहिनीअट्टम भी कहां का है, केरल का है। तो इसको कैसे जोड़े कि जो आपको केला होता है उसकी कली कैसी है, कत्था है, और उस केले को खा कौन रहा है, मोहिनीअट्टम। यानी कि कथकली नृत्य कहां का है, केरल का। मोहिनीअट्टम कहां का, केरल का। कहता है कथक। तो आप देखे होंगे कि यूपी का एक बहुत ही अच्छा जगह है जिसका नाम है बनारस, और वो कहता है कि आप बनारस आए और पान ना खाए तो क्या खाक बनारस आए, है ना। तो बनारस पान में क्या लगता है, कत्था। तो ये कथक को याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश का है। कहां का है भैया, उत्तर प्रदेश। बनारस से जोड़कर देखो, उत्तर प्रदेश का है। कहता है उड़ीसा, याद करने का जरूरत नहीं है, उड़ीसी और मणिपुरी नामे से क्लियर है। उड़ीसी ओडिशा का है, ओडिशा का है। और मणिपुरी कहां का है, मणिपुर का है। इसको याद नहीं करना है, मणिपुर। इसका मतलब 8 में से तो 2 आपका ऐसा ही चला गया, 6 याद करना है। अब बच गया कुचिपुड़ी। ए भैया कच्चा पूड़ी के खाएगा, कच्चा पूड़ी, अंधा आदमी। जो अंधा होगा वही ना कच्चा पूड़ी खाएगा। तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश। तो पूछेगा कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहां का है, तो कच्चा पूड़ी क्या खाएगा, अंधा व्यक्ति खाएगा। कहता है सतरिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछ रहा है सतरिया, जिसे कि हमने बताया कि 15 नवंबर 2000 को जोड़ा गया। ये 8वां शास्त्रीय नृत्य बना सतरिया। सतरिया में नाम आ रहा है रिया, सतरिया, रिया। तो रिया कहां की है, असम की है। ये रिया नाम की लड़की कहां की है, असम की है। तो इसका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। और ये बना आपका एक बचा भरतनाट्यम। तो ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये पहले मंदिरों में खास तौर पर यह नृत्य किया जाता था, दासियों के द्वारा किया जाता था। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगर आपके पास भारत का मैप है तो आप इसको मैप पर भी लगा सकते हो। यानी कि इस तरफ तमिलनाडु में आप लगा दो, केरल लगा दो, उत्तर प्रदेश लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए अब इन 8 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम, अब बताओ कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहां का है, तो तमिलनाडु का है। यानी कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि दासी अट्टम के नाम से किस शास्त्रीय नृत्य को जानते हैं, तो इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और अगला कहता है कि इसका पुराना नाम सादिर है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम सादिर है, तो आपका भरतनाट्यम का है। इनके कुछ कलाकार हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इनके कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपको मिलता है। अगर आपने देखा होगा तो एग्जामिनेशन में पूछा गया कि ये जो आत्मकथा है, ए पैशन फॉर डांस, किसकी है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस है। आगे हम लोग बात करते हैं। एक नाम आपको यहां पर मिलेगा सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है, जो कि पद्म भूषण प्राप्त करती है कब, 1992 में। और पद्म विभूषण कब मिलता है, 2003। अगर आपको पढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा बाबू, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। एक नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो पूछेगा कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है, जिन्हें कालिदास सम्मान दिया गया। कब दिया गया, 1984 में कालिदास। अब पद्म भूषण मिला 1956 में।
मैं आपको बताऊं कि यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनन मानसी का संबंध और भी अन्य शास्त्रीय नृत्यों से रहा है। अगला नाम आपको दिखता है मृणालिनी साराभाई का, जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी है। तो विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई को भी इनसे क्या मिला, यहां पर भरतनाट्यम से वो संबंधित है। और अगला नाम है मल्लिका साराभाई। तो ये कुछ कलाकार हैं जो एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि किस कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आइए अगले पर आते हैं, कथकली। कथकली, तो वो जो कली है उसका कलर कत्था है, तो किस चीज का कली है वो, केला का। अकेला कौन खाई है, मोहिनी, यानी कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहां होगा, केरल में होगा। तो कहता है कि यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यानी कि ये मुख्य रूप से कौन इसको निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं। और इसमें दिखाया क्या जाता है, इस नृत्य में रामायण एवं महाभारत के चरित्र अभिनय दर्शाए जाते हैं। यहां पर देखिए कि इस प्रकार का यहां नृत्य होता है, इस प्रकार का इसका ड्रेसअप होता है। फिगर को देखिए और समझिए कि किस प्रकार का ड्रेसअप है इसमें। कलाकार का क्या नाम है, तो रागिनी देवी, रीता गांगुली, सदानम कृष्ण कुट्टी। तो आप कह रहे होंगे कि सर ये तो महिलाओं का नाम है, तो इन महिलाओं ने इन पुरुषों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब कुछ पुरुषों का नाम भी मैं यहां लेकर आया हूं, आनंद शिवरानम और उदय शंकर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला हम लोग बात करेंगे मोहिनीअट्टम। हमने बताया कि मोहिनीअट्टम कहां का है, आप पीछे से रिपीट करिए कि मोहिनीअट्टम कहां का होगा, तो ये केरल का ही है। केरल से हमने दो बताया, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। तो कहता है यह एक एकल महिला नृत्य है, इसमें आंखों से इशारा होता है। देखिए ये अपने आंख से किसी को क्या कर रही है, इशारा कर रही है। अब इशारा में क्या कर रही है, अभी ई जाने और जो देख रहा है वो जाने। तो यह एकल महिला नृत्य है, इसमें आंखों से क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। कहता है कि कलाकार, तो इसमें कलाकार में देखिए वैजयंती माला का नाम मिलता है। किसका, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, अपने समय की बहुत ही सुविख्यात हीरोइन और आज भी है। हेमा मालिनी का नाम आप देख रहे हैं। नारायण मेनन है, पल्लवी कृष्णन है और भारती शिवाजी, ये इनसे संबंधित कलाकार हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर, तो कुचिपुड़ी। तो मैंने बताया, आप बताओ कच्चा पूड़ी कौन खाएगा, अंधा व्यक्ति। यानी कि कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। कहता है कि इसका विकास कुचेलमपुरम गांव, यानी कि आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचेलमपुरम, वहीं से इसका विकास हुआ और इसका आधार भागवत पुराण है। यानी कि इस नृत्य का जो आधार है वो भागवत पुराण है। इस नृत्य में कलाकार अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक काल्पनिक आकृति बनाते हैं। ये पैर के अंगूठे से फर्श पर काल्पनिक आकृति बनाते हैं। अगर आपने ऐसा डांस देखा होगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन आज जो आप डांस देख रहे हो वो सर्कस है, वो डांस नहीं है, ओरिजिनल डांस यही है। आगे बात करते हैं इनके कलाकारों का नाम, तो अपर्णा सतीशन, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यानी रेड्डी फैमिली। कौन कौन रेड्डी, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी। तो कुचिपुड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जामिनेशन में काफी महत्वता रखते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे ओडिसी। तो अब इसको याद नहीं करना है कि ओडिसी नृत्य कहां का है भैया, ओडिशा का है ना। तो ओडिशा से आया ओडिसी। तो ये जो नृत्य है आप देख रहे हैं कि ये इतनी सुंदर महिला इस नृत्य को परफॉर्म कर रही है, और ये कहां कर रही है, तो आप देखोगे कि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जहां पर इस नृत्य को परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। मैंने कहा कि ये जो नृत्य है पहले मंदिरों में किया जाता था, दासियों के द्वारा किया जाता था, और ये जो दासी हुआ करती थी ये देवदासियां हुआ करती थी, तो उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता था। कहता है कि इस नृत्य का उल्लेख ब्रह्म सरोवर मंदिर, थोड़ा सा मिस्टेक है, ब्रह्म सरोवर मंदिर के शिलालेखों तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष से मिलता है। यानी कि इसका उल्लेख इन मंदिरों में देखने को मिलता है। इस नृत्य में प्रयोग होने वाला छंद संस्कृत नाट्य गीत गोविंदम से लिया गया है। यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो छंद लिया गया वो संस्कृत नाटक
गीता गोविंदम से लिया गया। ये एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनके कलाकारों पर जब नजर हम लोग डालते हैं तो इनके कलाकारों में केलुचरण महापात्र, महावीर मुद्गल, संयुक्त पाणिग्राही, अदिति बंदोपाध्याय और सोनल मानसी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ नाम आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पे जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसका चर्चा हम लोगों ने यहां पर किया। स्लाइड को आप रोककर आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं अगले स्लाइड के बारे में। तो मणिपुरी, तो मैंने कहा इसको भी याद करना नहीं है कि मणिपुरी कहां का है भैया, तो मणिपुर का है। कहां का है? मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। तो कहता है कि इसके विकास में रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहां पर एक सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध रविंद्रनाथ टैगोर, वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहां पर इनका संबंध है मणिपुरी से। और कलाकार में कौन कौन है भैया? बहन का नाम सुनिए, कौन बहन है? झावेरी बहने। तो झावेरी बहन में एक नैना, एक सुवर्णा और एक दर्शना। नैना सुवर्णा दर्शना, नैना सुवर्णा दर्शना का नाम मिलता है। और दो एक नाम और मैं बताता हूं, नभ कुमार, और एक नाम है गुरु विपिन सिंह। क्या नाम है? गुरु विपिन सिंह। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं। अगला डांस फॉर्म देखिए, एक हमारे यहां बिरजू महाराज है और एक लच्छू महाराज है। यानी कि बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। और मैंने आपको बोला कि कत्था पान कहां का फेमस? उत्तर प्रदेश का फेमस। यानी कि ये कहां का है शास्त्रीय नृत्य? तो उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। कहता है इसे नटवरी नृत्य, ये सब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा किस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है। यानी कि वह कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है? तो उसका नाम है कथक। और कथक में घराना हुआ करते हैं, जिसमें 4 घराना काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग एक घराने के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे लखनऊ घराने से कौन संबंधित है? बिरजू महाराज। अगर पूछेगा बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। बिरजू महाराज किस घराने से है? लखनऊ घराने से। जयपुर घराने से पी बिंदियादीन महाराज संबंधित है। बनारस घराने से लच्छू महाराज संबंधित है, लच्छू महाराज संबंधित है। और रायगढ़ घराने से पंडित कार्तिक राम, पंडित फीतू महाराज, कहता है पंडित कल्याण दास, ये संबंधित है किससे? रायगढ़ घराने से। यानी कि कथक डांस फॉर्म में आपको कुछ घराने देखने को मिल रहे हैं। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, लास्ट है सतरिया। तो सतरिया जो आपका डांस फॉर्म है, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। और मैंने बताया कि ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है, जिसे लास्ट में हम लोगों ने देखा कि 15 नवंबर 2000 को अपनाया गया है। कहता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जिसे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को शामिल किया गया, इसके फाउंडर श्री मंता शंकर देव है। कौन है? श्री मंता शंकर देव। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि इनके कलाकार में कौन होते हैं। तो रामकृष्ण तालुकदार, परमानंद बख्यान, ऐसा कर का नाम आपको इनको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कला अकादमी के द्वारा इसे मान्यता दिया गया। और कला अकादमी जो संबंध है उसका 1993 से। इसी प्रकार से एक हमारे स्टैटिक जीके का किताब है, स्टैटिक जीके के किताब को यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यहां पर अगर आपको इससे और भी बेहतरीन और भी डेप्थ में पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप यहां पर इस किताब को देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके की किताब के अंतर्गत यह आपका सारा टॉपिक इसमें दिया गया है, सीक्वेंस वाइज दिया गया है। तो इसमें आप इसको अगर और भी डिटेल करना होगा तो मैं इसका पिक लेकर सिर्फ इस टॉपिक का इसमें डाल दूंगा, आप इसको देख लोगे। समय हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।